नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, घोड़ों में एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि भाई कुछ भी घोड़ा मार्केट में नया आए या बेहतरीन आए या घोड़ों की भलाई के लिए कुछ अच्छा आए तो वो चीज़ आपको दिखाई जाए। ऐसे ही एक नया प्रोडक्ट घोड़ों में आया है। प्रोडक्ट भी कह सकते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं भाई घोड़ों के कंफर्टेबल के लिए, या बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो दिनेश जी के एक रूम में भाई वो लगा हुआ है। तो ज़रा मैं चाहूँगा सर, एक बार इस प्रोडक्ट का नाम बताएं और फिर हम आगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। प्रदीप जी नमस्ते, सभी नमस्ते सर। भाइयों को नमस्ते। ये जो रबड़ मैट बोल सकते हो, टाइल बोल सकते हो, नाम तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मगर ये हुआ क्या था कि ये जो कंपनी वाले हैं मेरे पास आए थे कि बिल्कुल। भाई हम लोग ये करते हैं ये वो, तो आपको तो देखने से मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा भाई साहब, आज तक मैंने जब पहले तो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में मैं बोलता हूँ। इवन मैं घोड़े को अगर दाना खिला के अगर 1 साल खिलाऊं या 1 महीने खिला के उसको बता सकता हूँ भाई कि ये अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल। या कोई मेडिसिन यूज़ करके भी अपन पहले नहीं बता सकते हैं। तो मैंने कहा भाई पहले तो लगे तो मालूम, मुझे एक्चुअली क्या, मुझे तो था कि भाई इसमें कंफर्ट है, मगर जब तक नहीं लगेगा तो मैं कैसे आप लोगों वो को ऐसे बता। कहते हैं ना कि वो दिल से एक आवाज़ जो है ना वो कंफर्ट के बाद में तभी निकलेगी। आएगी। तो फिर उन्होंने, भैया ने बोला कि ठीक है भाई आप लगा के देख लो। तो इन्होंने मेरे रूम में, मतलब एक रूम में, कितना टाइम हो गया आपके रूम में मेरे इसको? पास 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। 1 महीने से हाँ ज़्यादा हो हाँ गया है। हाँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। इवन उस टाइम क्या, थोड़ा सा बारिश का मौसम था, तो एक क्या होता है इसमें जब लगता है तो नमी नहीं होनी चाहिए नीचे। बिल्कुल। तो बेस्ट टाइम तो मैं मानता हूँ मेरा जो अब नेक्स्ट लगवाने का है, क्योंकि मैं लगूंगा, क्योंकि मुझे कंफर्ट और लगवाना है, तो मैं लगूंगा मार्च और जून या जुलाई के बीच में। अच्छा, जब, मार्च से जुलाई के बीच में। हाँ, उस टाइम लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या है, आपके वहाँ नमी नहीं रहेगी, और जब इसके ऊपर जो केमिकल अंदर लगेगा वो अच्छा पकड़ कर लेगा। तो सर, जैसे आपके यहाँ 1 महीना इसको लगे हुए हो गया, हम्म तो जैसे बहुत सारे लोग घोड़े अपने मिट्टी में भी रखते हैं, हम्म बहुत सारे पक्के में भी रखते हैं, बहुत सारे आरसीसी में भी रखते हैं, और अब जैसे आप इसमें भी रख रहे हो, और आपके यहाँ मेरे को लगता है कि तीनों चारों तरीके के सब रूम है, मेरे पास सब है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना परसेंट ये घोड़ों के लिए कंफर्ट रहने वाला है? देखिए, मैंने घोड़ों को मिट्टी में, रेती में भी रख रखा है, हार्ड ग्राउंड पे भी रख रखा है, सीमेंट वाले पे भी रख रखा है, और रबड़ की मैटिंग भी लगा के रख रखी है। बिल्कुल। ठीक है। अब मिट्टी में जो रख रखे हैं उसमें उनकी अलग प्रॉब्लम है। सीमेंट वालों में प्रॉब्लम क्या आती है, जो अपन जो फ्लोर बनाते हैं सीमेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा टेंडन प्रॉब्लम या एल्बो प्रॉब्लम, या बच्चा जब खड़ा होता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हो तो खड़े होने में उनकी रगड़ लग जाती है, और कभी कभी क्या है, बॉक्स पेविन की जगह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अच्छा, रेती में प्रॉब्लम क्या आती है कि मिट्टी खाता है घोड़ा, वहाँ पे मिट्टी तब तक खाएगा जब तक, अच्छा क्या होता है, बच्चा होता है तो आप नई मिट्टी डालते हो, और नई मिट्टी खाता, जब यूरिन में और हो जाती तो। दूसरा, जब कोई नए बच्चे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम अभी आ रही है घोड़ों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, हाई फीवर वगैरह, ये एक तो रोडोकोकस की वजह से और एक बब्बेशिया की वजह से। बिल्कुल। तो अगर आपको एक हाइजेनिक बनाना है और एक कंफर्ट देना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक रूम में लगाया, उसके अंदर मैंने एक घोड़ी रख रखी है, उसके साथ 5 महीने की बच्ची है। उसके क्या, मिट्टी खाने की बहुत आदत थी, मतलब मैंने मिट्टी वाले रूम में रखा, उसमें मैंने थोड़ा दूसरा, मतलब कोई जैसे नीम का तेल वगैरह वो सब डाल दिया, मगर उसने खाना नहीं छोड़ा। क्या वो बस वो जाते, तो उसको इस रूम में रखा। तो एक तो मुझे ये लगा कि उनको 1 महीने में कहीं भी खरोंच नहीं आई, क्या बैठने में उठने में। दूसरा, उनने मिट्टी खाना छोड़ दिया, उसके जो हल्का सा कॉलिक का होता था वो ख़त्म हो गया, और सॉफ्ट, मतलब अंदर जब जाता है ना तो घोड़े को थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, अपन गद्दा टाइप से गद्दी टाइप लगता है। जैसा अब मैं खुद अंदर जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हल्का सा कहीं फील हो रहा है, जो तो मेरा वजन 70 किलो ही है, मगर जब घोड़ा 400 किलो का अंदर जाता है तो थोड़ा उसको तो ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल। क्या ये है। बाकी सर, जैसे ये मान के चलो, अगर गीला वगैरह होता है या फिर साफ सफाई अपन करते हैं, तो चलो साफ सफाई तो बिल्कुल हो जाती होगी, तो गीले की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं आती इसमें? एक्चुअली क्या है, इसके अंदर जब ये लगता है तो ये इस टाइप का जो लगता है ना, ये इस टाइप के जैसे, तो इसके अंदर एक केमिकल यूज किया जाता है, जो बिल्कुल। ग्लू टाइप, ठीक है ना, टाइल्स के और जो किनारों में भी किया जाता है। तो वो इतना होता है कि आप समझ लो, कहीं अभी तक तो मतलब 1 महीने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो सकता है कि मान लो 2 बूंद पानी चला जाए, पैसा यूरिन चला जाए, बिल्कुल। मगर 2 बूंद यूरिन खत्म हो जाता, मतलब सूख जाता है। मगर मेन मेरे लिए इजी ये हुआ है कि इसका पानी कहीं रुकता नहीं है। जैसे अगर हम वॉश भी करते हैं
मान लो उसको क्लीन कर रहे हैं तो पानी रुकता ही नहीं है। बाकी साफ सफाई में मेरे को लगता है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बिल्कुल। हाँ। बाकी सर आपके हिसाब से जैसे फार्म वगैरह लोग आज के टाइम में आपको पता है अपने घर से ज़्यादा फार्मों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक फार्म में ये जो चीज़ है सिर्फ रूम में ही लगवा सकते हैं या अपने फार्म में और भी जगह पे इसको देखो यूज में ले सकते हैं? मैं जो मेरा जो मैं सोच रहा हूँ, मैंने क्या हुआ गलती से एक छोटे रूम में लगा दिया जिसके अंदर एक घोड़ा ही रह सकता है नॉर्मली। तो मेरे को वो रेती वाली प्रॉब्लम थी तो मैंने एक घोड़ी और बच्चा डाला, वो रूम मेरे लिए छोटा है। तो अब मैं नेक्स्ट रूम में जो लगवाना चाहता हूँ एक बड़े रूम में लगवाऊंगा जहां पर एक जच्चा और बच्चा दोनों रहे, घोड़ी और उसका बच्चा वहीं पैदा हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रीजन से जब बच्चा पैदा होता है तो बीमारी 15 दिन में ही कैच करने वाला होता है, फर्स्ट 15 दिन में। तो एक डिलीवरी रूम जो बोलते हैं ना अपन, वो रूम मैं बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो एक तो वो बनाना चाहता हूँ, दूसरा एक मतलब बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो वो है, एक आप वहां पे यानी कि इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। हाँ अच्छा यूज कर सकते हैं। एक आप वहां पर लगाओ जहां आपको घोड़ा शो करना है, क्या जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है गेस्ट तो आप वगैरह घोड़ा दिखाते तो हो। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, आपने मान लो आज हुप्स बनवाए, तो जब आप नाल मतलब घोड़े का फेरियर से काम कराते हो तो 4 दिन घोड़ा थोड़ा लेम रहता है, हल्का सा थोड़ा उसको नाखून करता है। तो अगर आप इसके ऊपर खड़ा करके शो करोगे तो घोड़ा लेम नहीं होगा, घोड़ा खड़े रहने में कंफर्ट महसूस करेगा। बिल्कुल। और एक क्या थोड़ी ग्राउंड की फीलिंग भी आएगी ना, अगर टाइल लगी हुई है सुंदर है तो मैं तो मानता हूँ एक तो वहां पर लगाना चाहिए, एक जहां पर आपके घोड़ों की बेस्ट क्लीनिंग हो रही है, जहां पर क्लीनिंग कर रहे हो, फीडिंग कर रहे हो, क्योंकि हर घोड़ा 24 घंटे रूम में नहीं रखना चाहिए। तो आपको 2-3 घंटे बाहर लाना है, 2-3 घंटे शाम को और सुबह बाहर लाना है। तो मैं वहाँ लगवाना चाहिए, मैं तो लगवाऊंगा ही, मगर वहाँ लगवाना चाहिए जहाँ पर आप घोड़े की क्लीनिंग कर रहे हो, घोड़े को फीडिंग कर रहे हो, घोड़े को शो कर रहे हो। और अगर किसी के पास बहुत अच्छे स्टेबल्स हैं और मान लो 10 स्टेबल लेफ्ट में है, 10 स्टेबल राइट में है, और बीच में जब आपकी वो पाथवे है 10x10 की या 15x15 फीट चौड़ी जो होती है, उसमें अगर घोड़ा चलेगा, आप एक बार घोड़ा नॉर्मल फ्लोर पे चला के देखो और एक इस पे चला के देखो, घोड़ा भी खुश होकर चलेगा और एक लुक फीलिंग अच्छी देगी। देखो क्या होता है ना, अपन वो बोलते हैं कि कहीं पे अपन कोई चीज़ देखने जाते हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर जो प्रेजेंट अगर आप करा रहे हो, आपका बहुत सुंदर घोड़ा है और प्रेजेंट कराने का तरीका नहीं है तो वो मज़ा नहीं आएगा। मान लो अगर उबड़ खाबड़ में चलाया आपने, दौड़ाया और घोड़े ने हल्का सा लेम किया, तो जो न्यू बायर हैं, जो नए बायर हैं, वो सोचेगा ये घोड़ा लंगड़ा चल रहा है, मगर उसको ये मालूम नहीं कि फ्लोर की वजह से चल रहा है या कुछ कारण है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपके जो पाथवे है अंदर जो, वहाँ लगा सकते हो, आपका जो डिलीवरी रूम बना सकते हो जहाँ घोड़ों को आप क्लीनिंग कर रहे हो वहाँ। दूसरा एक क्या होता है कि मैं हार्ड ग्राउंड में रखता था, फिर मैंने बहुत सारे स्टेबल देखे, मैं कहा नहीं मिट्टी मंगाता हूँ, तो मैंने क्या हुआ, मिट्टी मंगाई गुजरात से। अच्छा ठीक है ना, वो आई मेरा 40,000 रुपये का डंपर। कितने रुपए का? 40,000 रुपीज़ का, और वो शायद 8 ठांड में मेरी पूरी हो गई। अब हुआ क्या कि मैंने तो वो मिट्टी को बहुत जगह देख के मंगाई, फिर मेरे जो घोड़े के अंदर खड़ा रहा तो वो मिट्टी क्या इतनी बारीक होती है कि वो पूरी अंदर जाके मतलब जैसे अपना पेस्ट नहीं कर देते हैं वैसा हो गया। अब वैसा हो गया तो मेरे जो घोड़े की जो फ्रॉक, हमारे मेवाड़ में जो फ्रॉक रहते हैं उसका जो नीचे बोलते हैं, हिंदी में अपने पुतली बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रॉक बोलते हैं, तो वो बिल्कुल रबड़ की तरह नरम हो गई, और वो रबड़ की तरफ नरम होके उसके जो लिक्विड निकलना चाहिए वो बंद हो गया मिट्टी डालने से। अब बंद हो गया तो घोड़े को लेमनेस आ गई, घोड़े के रस ऊपर से फूटने लग गया। तो उसके लिए बेटर है कि आपके घोड़े के हुप्स के नीचे हमेशा इनफ एयर जानी चाहिए। बिल्कुल, मतलब मिट्टी होम में खड़े रहना अलग चीज़ है, मगर 24 घंटे वो मिट्टी से पेक रहे वो भी एक बीमारी का घर है। तो अगर आप मान लो आप क्या घोड़ा जहाँ खड़ा कर रहे हो, जहाँ क्लीनिंग करते हो या फीडिंग करते हो, घोड़ा मिट्टी वाले रूम में आप वहाँ बाहर ला के खड़ा करो, 4 बार पाँव मारेगा और नीचे से मिट्टी सब निकल जाएगी। अब अगर वहाँ 2.5 घंटे खड़ा सुबह और 2.5 घंटे शाम को खड़ा है ना, तो वो उसको उस टाइम तो एयर लग जाएगी। तो जैसे आपने सर पहले दिन जिस भी घोड़ी को या घोड़े को इस रूम में डाला होगा, तो क्या रिएक्शन था उसका? कोई रिएक्शन नहीं, कोई मतलब उसको यही लगा नहीं कि मैं किसी मतलब डिफरेंट रूम में आ गई हूँ, या वो सस्पिशियस नहीं हुई। क्या मतलब बहुत से घोड़े होते हैं ना, कोई नया फ्लोर देख के, मैं कोई भी नहीं। हाँ मगर फिर उसके 2 दिन बाद मुझे लगा यार घोड़ी तो बड़ी कम्पैक्ट खड़ी है, मतलब 2 घोड़ी और बच्चा, मतलब रूम बहुत छोटा है, वो 2 घोड़े के लिए नहीं है, मगर मैंने डाल रखा, मगर वो 2 मतलब खुश थे। मतलब ये नहीं कि घोड़ी जैसे मान लो एक बच्चा घूम रहा है और घोड़ी घूम रही है, उसकी
थोड़ा सा पुश हो गया तो भी स्लिप नहीं हुआ। मैं मानता हूँ अगर ये जो सीमेंट वाला फ्लोर होता है या स्लिपी होता है तो वो घोड़ी अगर उसको धक्का दे के निकलेगी ना तो बच्चा स्लिप हो जाएगा, वो बच्चा स्लिप तो घोड़ा होगा, होगा हो ही नहीं। सकता ये तो इसमें। मैं आप अच्छा, सबसे बड़ी बात लोगों के तो 80% जो स्टेबल्स हैं उनके नाले नहीं होती है। मेरे घोड़े के सफारी में चलते, मेरे हर घोड़े के नाल है, और नाल में तो स्लिप होने के ज्यादा चांस है, मगर नाल में भी मेरा घोड़ा तो सर जैसे आपने जो घोड़ी डाली होगी वो जैसे मान के चलो टाप मारती है, ठीक है, तो उससे इस पे कोई दिक्कत, कोई जैसे स्क्रैच वगैरह या टूटने करने का ऐसा भाई कुछ? अभी तक 1 महीने में मुझे कोई भी फर्क नजर नहीं आया। और टाप क्या होता है कि घोड़ा टाप चलाता है 10 से 15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट शाम को, जब आपके एक स्पेशल खाने का टाइम होता है। बिल्कुल। तो अभी तक तो मेरे को फर्क कोई आया नहीं है, और अभी अपन रूम भी देख लेंगे। बिल्कुल। क्या बाकी सर जैसे अगर मान के चलो आदमी साल में रूम में, जैसे आदमी को 2-3 बार मिट्टी चेंज, 2 बार तो आदमी करा ही लेता है, तो एक रूम में मिट्टी कितने की आपको लगता है पड़ती होगी? अगर मान लो 15x15 का रूम है तो मिनिमम 4,000 रुपए की रेती आएगी। अच्छा, और मैं आपको बोल रहा हूँ 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी वो। 3 महीने? भाई ये कि अपन चला लेते हैं उसको 6 महीने। हाँ, चला लेने में, मगर उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक जैसे घोड़ी मैंने छोड़ रखी थी कहीं, वहां पर मतलब मेरे दोस्त के स्टेबल कर रखी, उसके अंदर मिट्टी थी। एक पीसू करके आता है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो बबेशिया जो होता है ना, मान लो टिक्स वगैरह, उसी तरह एक पीसू होता है जो घोड़ों के बाल में चलता है। अच्छा। अब आप समझ लो को मिट्टी, मैंने कहा मिट्टी में तो यहाँ कहाँ होगा, मतलब बहुत से घोड़े क्या लोग लीद डाल के रखते हैं तो उसमें तो होता है। मैं वहां गया तो मेरी क्या वो घोड़ी हल्की सी, उसके बच्चा हुआ बीमार था, तो मैं वहां 2 घंटे रूम में खड़ा रहा। तो सडनली मैंने उसके हेयर के अंदर देखा कम से कम 50-100 पीसू चल रहे थे। अच्छा। और वो बीमारी देने वाले होते हैं, ब्लड को सक करके वो बीमारी देने वाले होते हैं। तो मिट्टी में भी प्रॉब्लम, तो आपको अगर मिट्टी इवन खराब नहीं हुई है मगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको मिट्टी हटानी पड़ेगी। कि गर्मी में या सर्दी में जब वो ऐसे बैक्टीरिया अंदर पैदा हो जाएंगे, घोड़ों में बीमारी आती है, बच्चों में रोडोकोकस, बबेशिया, और ये सब कुछ, ये जो टेक्स टाइप के जो भी इंसेक्ट्स हैं उनकी वजह से आती है। इसमें कोई बीमारी का तो कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं, क्योंकि अगर आप क्लीन रखो ना, और क्लीन हो जाता है। इसमें क्या होगा, अगर गंदगी हुई, मान लो आपका एक रेती वाला रूम है, लड़का क्या करेगा, एक लीद कर दी, वो उसके ऊपर रेती खिसका देगा, तो रूम आपको लगेगा साफ। इस पे तो वो अगर लीद कर ली तो हटाना ही है उसको, वो हटा भी दोगे और पानी मारा तो बिल्कुल साफ, छुपा नहीं सकते हो ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो कितने ही लड़कों को बोले हैं, स्टाफ भी क्या कर लेगा, घोड़ा को तो रोक तो नहीं सकते भैया तू इतनी बजे लीद करना, या इस जगह करना, वो तो अपने हिसाब से वो लीद, करेगा। अच्छा लीद करता, फिर वो घोड़ा घूमता है अंदर, तो वो मिट्टी में लीद मिल जाती है। फिर क्या होता है, हर बार जब आप निकालते हो ना तो 10-20 किलो रेती तो रोज आपकी बाहर आती है लीद के साथ, और स्टाफ को आप कितना भी बोलो वो नहीं कर पाएगा। तो 4,000 4,500 रुपये का एक ट्रैक्टर आता है, और वो मैं मानता हूँ 3 महीने तक आप ठीक रख सकते हो, 6 महीने तो नहीं रख सकते हो। बाकी सर जैसे अगर बात करें, जैसे उनसे आपकी बात हुई होगी तो उन्होंने क्या बोला, ये कितने साल तक चल जाएगा, कैसे क्या रहेगा, या फिर जैसे माने चलो मिट्टी की तुलना में देखा जाए, या फिर जैसे हम इसको देखें, क्योंकि भाई अगर आदमी इसको लगवाएगा तो भाई कंपेरिजन भी करेगा कि भाई सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है। देखो तो वो भी आपने करके तो देखा ही होगा। मेरे को लगता है कि आप हर चीज प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल देखो क्या होता है कि हर चीज का आपको ये देखना पड़ेगा भी आपको कितना। एक क्या होता है कि आप जो कोई टेम्परेरी काम कर रहे हो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। अपन रेती का ट्रैक्टर ला रहे 4,000 रुपए का आ गया, इसका पैसा तो आपको ज्यादा लगेगा, मगर ये कितने साल चल रहा है। तो उन्होंने तो मुझे बोला भाई लाइफ टाइम चल जाएगा, मगर मैं मानता हूँ अगर 5-7 साल 8 साल भी अगर चल जाता है, 10 साल भी चल गया तो 10 बहुत, तो इज नॉट एक्सपेंसिव। फिर क्या होता है कि आज कोई अपन चीज डाल रहे हैं, कितनी बार अपन सोचते हैं ना कि जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे फार्म पर मैंने वो सोलर सिस्टम लगा रखा है। सोलर सिस्टम लगाया था उस टाइम 1.5 लाख रुपए का। मेरे को लोगों ने बोला यार 10,000 रुपए का गीजर आता, तुम फालतू ही 1.5 लाख रुपए का क्यों लगा रहे हो। मैं 6 रूम में अगर लगा था तो 10-10 हजार के 60,000 रुपए में आ जाता। मैंने वो 1.5 लाख रुपए इसलिए खर्चा किया कि मेरी लाइट का खर्चा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर मैं रेती डलवाता हूँ, देखो मैं ये सबको नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप तो सब स्टेबल में ये लगा लो, मगर आप अगर लगवा सकते हो तो उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ। बेनिफिट ये है कि अगर आपने ये लगवा लिया तो आपको रेती की तरफ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, बीमारियाँ नहीं आएगी, और स्पेशली बीमारियाँ आती है बच्चों के अंदर। और आज यार आप देखो
हर आदमी, जैसे जो घोड़ी बच्चा देती है उसको भी आप इसमें रख सकते हाँ हो, हाँ, उसके लिए तो ये बेस्ट, आप समझ लो कि जो या जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं। हॉस्पिटल्स में जो लगाते हैं ना भाई, आप क्लीनिंग वहाँ कितना आपको रखना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने कोई भी टाइप का सैनिटाइजर कर दिया तो क्लीन तो रहेगा ना, मिट्टी में कितना कर लोगे आप। तो मिट्टी, अपन ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मगर मिट्टी को क्लीनिंग करने में आपका जितना एफर्ट लगता है उतना एफर्ट इसमें नहीं ये है। तो मेरा लगता है कि जितनी देर में मिट्टी साफ करोगे उतनी देर में 4-5 कमरे साफ कर दोगे आप प्रेशर मार ये के। तो खाली प्रेशर मार के करो ना, आप 2 बाल्टी पानी डालोगे तो आपका क्लीन हो जाएगा। मिट्टी के अंदर मतलब मिट्टी जो है उसके अंदर आपको, अगर वो खराब हो गई तो आपको निकालना ही है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको ये लग गया कि इसके अंदर आपको 10 जानवर नजर आ गए, टिक्स वगैरह, तो आपको मिट्टी निकालनी है। पर इसमें तो मेरा लगता है कि वो उसका कोई काम है उसका ही नहीं। उसका है ही नहीं, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है क्या। बाकी सर, जैसे अभी आपने इतने दिन से घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, ओवरऑल क्या रिजल्ट निकाला इसका? मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा है, और मैं तो मानता हूँ कि स्पेशली आदमी एटलीस्ट एक रूम में लगा के देख ले, जैसे मैंने लगाया ना एक रूम में। अब और दूसरा, अगर वो एक रूम वैसा बना ले, सब रूम्स में नहीं लगाना चाहे कोई बात नहीं, मगर मैं उनको ये रेकमेंड जरूर करूँगा कि जहाँ घोड़ा शो करना है वहाँ तो लगाए आपको, क्योंकि आजकल हर आदमी, वो कहते हैं ना, दिखेगा, दिखता है ना, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग देगा, मैं तो मानता हूँ। और घोड़ा जब वहाँ खड़ा रहेगा ना, आप एक हार्ड ग्राउंड पे खड़ा करके देख लेना और एक वहाँ करके देख लेना, आपको घोड़े के आंखों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। और जहाँ आप घोड़ों को फीडिंग करते हो, क्लीन करते हो, वहाँ तो भाई सर, क्या खर्चा वगैरह क्या पड़ जाता है? खर्चे का देखो, अभी मेरे पास पूरा वो बिल आया नहीं है, पैसे तो लगते ही हैं, और थोड़ा आप अगर ये, मगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। क्या भाई, आप 4-4 हज़ार, मैंने 40 हज़ार का डंपर डलवा दिया, ठीक है, 8 रूम में हो गया, हो सकता है 40 हज़ार में मेरा एक रूम बने, मगर कितने साल के लिए बन गया वो। पर ये है कि भाई काम तो परमानेंट हो हाँ, ही गया। परमानेंट हो गया, परमानेंट। और सबसे मेन तो भाई बीमारी वाला काम भी नहीं रहा। बीमारी, तो ये देखो, बीमारियों में जो पैसा जाता है वो भी तो इंक्लूड कर लो फिर आप। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास, आप तो जानते हो प्रदीप भैया, आपने मेरे को फर्स्ट टाइम में आपने मुझे फेमस किया तो 100 फ़ोन रोज आते हैं भाई, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और लोगों को फायदे भी हुए। बिल्कुल। तो उनको अगर आज अपन यूज करके बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तू बिना यूज किया और मैंने बता दिया साहब ये लगा देना इंजेक्शन। वैसे भी आज तक आपने जो भी बातें बताई है वही बताइए जो आपके साथ में प्रैक्टिकल हुई है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं किसी का भी अगर मैंने फीड अगर नहीं खिलाया है और वो मुझे बोल दे कि भैया आप ये फीड का रिकमेंड, मैं नहीं करूँगा। मैं अगर खिला दूंगा, अगर किसी फेरियर अच्छा काम कर रहा है तो उसका मैं रिकमेंड कर दूंगा। कोई डॉक्टर बहुत अच्छा है तो अच्छा, लोग पूछेंगे किससे, जो आप घोड़े रख रहे हो उससे ही पूछेंगे जो ना, यूज कर रहा है, यूज कर रहा है, या कोई काम में भाई डॉक्टर्स के लिए कौन पूछेगा कि यार मेरे लिए ये घोड़े की बीमारी है, कौन सा डॉक्टर, कि भैया डॉक्टर तो ये भी है मगर ये बेटर है। बिल्कुल। क्या आप अगर एक नहीं जानने वाले के पास जाके फिर दूसरे के पास जाओगे, तो इसीलिए क्या, मेरा तो ये कि भाई, लोग वैसे बाहर भी विदेशों में भी यूज करते होंगे सर? करते हैं ना, यूरोप में बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। क्या मतलब यूरोप में, और देखो क्या होता है यूरोप में, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि भाई कि कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए। अपन तो चलो अभी पीछे हैं, मगर आज हर आदमी स्टेबल इतने सुंदर बना रहा है, तो घोड़े का कंफर्ट तो जरूरी है ना। तो मेरा लगता है फार्म बना इसलिए रहा है कि भाई घोड़े को कंफर्ट हो, घोड़े को कंफर्ट हो, कोई आए तो देखे क्या। और अगर और मेरे को लगता है कि ये चीजें सबसे मेन तो भाई बीमारियों से निजात मिलेगी। बीमारियों आज घोड़ों में भाई जब घोड़ा बीमार हो जाता है तो मेरे को लगता है आदमी बीमार हो जाता देखो, है। बीमारी खाली सिर्फ इंटरनल वाली नहीं है, ये अपने मिट्टी का तो ये बताया भाई कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बाकी जब सोने में कैसा रहता है सर? जैसे आपकी जो घोड़ी थी सोए, बड़े आराम से होती। घोड़े की क्या होता है कि घोड़े के खाली कोई बोलता है ना कि मेरा घोड़े के कोलिक हो गया, या घोड़े के तो बबेशिया हो गया, या ये हो गया, ये बीमारियां तो अलग है, मगर टेंडन भी आप अगर रिंग में घोड़ा लेके जाते हो, अगर हल्की सी या हड्डी उभरी हुई है, आपको मेडिकल अनफिट कर देते हैं। टेंडन में प्रॉब्लम आती है जब अगर कहीं हार्ड ग्राउंड पे घोड़ा रहता है और उसका अगर टेंडन आपको एक पत्थर पे रखा जाएगा, भाई आपको लोगों आजकल क्या बोलते हैं लोग, घास में आप नंगे पांव घुमा करो, ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हार्ड ग्राउंड में रखते हो, टेंडन में प्रॉब्लम आती है तो आपको रिंग आउट कर देते हैं, या आपको खुद को भी आपका घोड़ा लेम करता है। अगर अच्छा फ्लोर है, अच्छी जगह, घोड़ा क्या होता है, उसको कंफर्ट चाहिए, खाना आप भले आधा किलो कम दे दो, मगर उसके रहने की जगह अच्छी होगी तो घोड़ा खुश रहेगा। और मेरे को लगता है कि जो भी लोग महाबली शो में आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे देख के भी जा सकते हैं। सबसे बढ़िया मौका है ये, हाँ, है नहीं ना? देख के जा सकते हैं। और मैं तो वो भैया को बोला यार, मैंने कहा एक हमारा वहाँ डिस्प्ले लगाने वाले वो मारवाड़ी, हाँ नहीं, यानी आपके महाबली शो में? हाँ, मैंने उनको बोला भी है, तो उन्होंने कहा ठीक है,
तो एक्चुअली क्या, अगर मैं वहाँ चाहता हूँ कि अगर वो हम जहाँ घोड़ा प्रेजेंटेशन कराएंगे तो वहाँ एक लोग देख ले, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर हर आदमी नहीं आ सकता है, बिल्कुल। मेले में हजारों, पर तो वहाँ पे क्या बहुत सारे लोग आएंगे तो वो देख भी सकते हैं। वहाँ देख सकते हैं ना, जहाँ हम प्रेजेंट जो घोड़ों को हम इनाम वगैरह देंगे तो वहाँ पूरी रिंग में तो नहीं लगा पाएंगे, मगर एक ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ घोड़ा खड़ा है तो लोगों को आइडिया लग जाएगा भाई कि क्या है ये तो है। सर आपके यहाँ लगा था तो कितने दिन में एक रूम में सेट हो गया था ये? हाँ, मेरे यहाँ तकरीबन 24 घंटे मान लो लगा था। अच्छा 24 हाँ घंटे नहीं, में। एक्चुअली उसके पीछे रीजन हुआ था, बारिश थी अच्छा, थोड़ा सा, ये अपना बारिश बंद हुई होगी उस टाइम पे हाँ, लगाया होगा थोड़ा बारिश, सा। क्योंकि बाहर आप कोई भी मटेरियल करते हो ना तो उसको ये इसके अंदर जो केमिकल लगता है इसके लिए थोड़ी इनफ हीट गर्मी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर बारिश हो रही है तो अंदर डंप आएगा तो आप ढंग से उसको वो नहीं कर पाओगे क्या, तो इसके लिए अगर गर्मी अगर पूरी मिल रही है, क्या होता है कि बारिश बाहर हो रही है मगर जमीन नमी छोड़ती है, दीवारें के ऊपर जब बारिश आती है ना तो वो नमी छोड़, तो बस कोई नहीं, वैसे भी मार्च आने ही वाला है, मुझे लगता है बाकी लगने में तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मौसम अच्छा है हाँ। तो मेरे अंदाज से किसी भी मौसम में लगवा लो। 6 घंटे में लग जाएगा ये। 6 घंटे में। हाँ, मैंने तो जो देखा उनका, बस जो ये केमिकल जो अंदर जो डाल रहे हैं ना इसका पेस्ट वगैरह में। वही है, बाकी जमाने में तो बड़ा इजी है। हाँ। क्या बाकी ये घोड़ों के लिए कंफर्ट है और रूम दिखने में भी अच्छा लगता है ना। सुंदर लगता है। आप तो आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप खाली एक फुहारा लगा दो और फिर दिखाओ क्या। मजा आ अच्छा जाए। एक आपको बताता हूँ हाँ। कि बहुत से लोग हैं ना, घोड़े दिखाएंगे, घोड़े के स्टेबल नहीं दिखाते हैं, वो गंदगी के मारे। गंदगी के मारे। हाँ। मैं आपको ये हकीकत है, हाँ। मैं 10 स्टेबल पे गया वो हूँ, स्टेबल पे लेके ही नहीं जाते। 10 स्टेबल पे लेके गया हूँगा, 8 लोगों ने मुझे स्टेबल नहीं दिखाए। बैठो बैठो भाई साहब, बाहर बैठ जाओ, क्योंकि गंदे रहते हैं। गंदे होते हैं। तो अगर ये फ्लोर लग जाएगा तो पक्का एक आदमी जानबूझ के ले जाएगा स्टेबल दिखाने। और वो भी पूछेगा कि भाई ये क्या चीज क्या है। नहीं, पूछते ना लोग, अभी मेरे यहाँ आते हैं आपके यहाँ? अरे आ गए, कह रहे यार ये दिनेश जी ये क्या लगा रखा है। हाँ। मेरे कहा अभी अंडर वो उसमें है, Processing अब है वो बोले। क्या दूसरे तीसरे दिन अगर तुमको ये बोलूंगा ना भाई अंडर उसमें है। हाँ। चलो भाई, बाकी जो भी भाई लोग भाई ये लगवाना चाहते हैं तो मैं दिनेश जी से लेके सर का जो नंबर है वो वीडियो के अंदर। नहीं मगर आपने वो लास्ट बात सही पूछी कि, और मतलब आपने कहा और मुझे याद आ गया, और हकीकत है 10 में से आप 8 जगह आपको स्टेबल नहीं दिखाएंगे। नहीं देखा, मेरे को पता है, बहुत सी बार मैं जैसे चला जाता हूँ तो पता लगता है कि लीद के ढेर पे घोड़ा खड़ा हुआ है। घोड़ा खड़ा हुआ है तो वो साफ करते नहीं है ना, नहीं कर नहीं पाते, देखो वो करेगा भी कैसे। अभी मान चलो अभी साफ करके आया, पता लगा 2 घंटे बाद फिर मगर लीद कर दी मैं बोल रहा हूँ अगर ये फ्लोरिंग लगा के तो आगे रह के आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा दिखाने के लिए। ये तो क्या है, वो लीद उठाएगा हाँ। और बस पानी का फुब्बारा मारेगा, कहेगा साहब चलो रूम में। चलो चलो देखो फिर देखो, तो वो जाएगा नहीं ना, तो भी दिखाने तो लेके जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हाथ पकड़ के ले जाएगा। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, आपने ओके। अपना एक नहीं एक्सपीरियंस अच्छा है, बताया। और जिसको देखना हो मावली मेले में आए, वहाँ हम एक जगह मावली मेले में स्टॉल लगेगी। हाँ तो स्टॉल वहाँ पे लगेगी, और आप इतनी प्रैक्टिकल करके भी अपन फ्लोर पे लगा के दिखाएंगे ना वहाँ। अच्छा, वहाँ पे घोड़ा खड़ा होगा तो वो देख सकते हैं कि क्या है उसमें कंफर्ट। बिल्कुल। बाकी भाई जो भी इसको इंस्टॉल करते हैं उनका नंबर भी मैं स्क्रीन हाँ, पर दे दूंगा, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं उनका भी एक इंटरव्यू लूं और आपको कॉस्टिंग वगैरह के बारे में कितना क्या टाइम हाँ, लगता है कॉस्टिंग का भी क्या, मेरा बिल मैंने उनको बोला अभी 1 महीना में, क्या यार बिल तो भेज दो, उन्होंने कहा अरे मैं भेज दूंगा, आप और कराओगे एक बार, देखो एक्सप्लेन तो कर लो। घोड़े को मजे लेने दो, बिल तो आ ही जाएगा। हाँ चलो ओके सर, ओके ओके, थैंक यू।